आज का हम एक जो टॉपिक लाने वाला है एक सरल है। तीन आदमी जो हम देखते हैं दुनिया में, राजा एक होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा है क्रिश्चियन। ये तीनों ही आदमी दुश्मन का बारे में बात करता है। हालेलुया। दुश्मन या ओपोनेंट का बारे। राजा कभी भी बिना ओपोनेंट का बारे में बात करके नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी भी अपना ओपोनेंट का बात करेगा ही करेगा। क्रिश्चियन आदमी भी अपना ओपोनेंट शैतान का बात करता है। डेविल इविल स्पिरिट का बात दिन रात हम लोग बात करता है। क्यों? हमारा दुश्मन है, हमारा जीवन को लोग डिस्टर्ब करता है हर दिन, इसलिए हम उसको जैसे भी भगाना है। तो आज का सुबह जो है हम ऐसा तीन चैनल, बेसिक चैनल जो शैतान जो यूज करता है हम लोगों का डे टू डे जीवन को खराब करने के लिए। हाउ Satan attacks, he attacks in 3 basic channel। 3 मुख्य रास्ता से एक अच्छा क्रिश्चियन चर्च जाते रहने वाला इंसान को डिस्टर्ब करता है। एक है डेविल, या अब उसको शैतान भी बोलो। ये डेविल जो है क्या है बोलने से, ये एक पहले जमाना में एक लूसीफर, एक अच्छा एंजल परमेश्वर ने बनाया था, वो बाद में घमंडी के कारण गिरा है। जो फॉलन एंजल, उसको हम डीमन, शैतान, डेविल ऐसा रूप में अलग अलग रूप से जाना जाता है। फिर भी ये इंसान को कैसे तकलीफ करता है। मेरा शुरुआत का मिनिस्ट्री में हमको ऐसा तंग किया था। एक समय हम दायून एक CRC चर्च में जाके हम गुड फ्राइडे का स्पीकर होके आता है। नेक्स्ट डे मेरा बड़ा लड़का से एक्सीडेंट होता है। एक बड़ा सा पत्थर घर का किचन गार्डन साफ कर रहा था, उसमें आके नीचे तरफ फेंक दिया। जब हम चांगलंग में था उस समय वो पत्थर किसी का सर में गिरा है और वो छोटा बच्चा 8 साल का बच्चा का सर पे लगा है। उसके बाद हम जस्ट बोला ही था ये पत्थर क्यों फेंका है, किसी का सर पे लगेगा बोला था। उसी जस्ट कुछ मिनट के दौरान एक आदमी का हल्ला गुल्ला, आदमी लोग का हल्ला गुल्ला सुनाई दिया। देखा ही तो मेरा बच्चा को कोई पत्थर ने मार दिया, ऐसा करके आवाज आया। उसके बाद हम भाग के नीचे दौड़ा, देखा तो लोग हॉस्पिटल जा चुका था। हॉस्पिटल में जाके देखा वो बच्चा अनकॉन्शियस हो रहा है, यहाँ पे ठीक से पत्थर से लग गया है, अनकॉन्शियस। उस समय हम बहुत, मेरा मन खराब हो गया। ये इतना अच्छा मिनिस्ट्री करके आया, कैसा ये हो गया? ऐसा हम परमेश्वर को पूछने लग गया। उसके बाद ऐसा करके हम डॉक्टर को पूछा ये ठीक होना चाहिए, तो बोला है तो नहीं, ठीक नहीं होगा, ये बहुत गंभीर है बोला है। फिर भी मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना की, नहीं हम परमेश्वर का काम के लिए निकला है, ये बच्चा मरने से हम मेरा मिनिस्ट्री हम कैसा कंटिन्यू करेगा, नहीं होगा, इसलिए ये बच्चा नहीं मरना है। हम क्लेम किया, उसके बाद उसको ऑक्सीजन लगाने दिया। ये 2012 का बात है। कॉलेज से आके हम बाइबल कॉलेज से आके जस्ट छुट्टी में मिनिस्ट्री किया था उस समय। तो हम ऑक्सीजन लगाने दिया, उसके बाद हम आदित्य हॉस्पिटल में उसको लेके गया। सोचा था कुछ तो हो भी सकता है, होने से भी विश्वास था कुछ नहीं होगा। हम प्रार्थना कर करके गया। मेरा पॉकेट में 40 कौड़ी पैसा नहीं, फिर भी हम बाय फेथ हम छोटा सा मेरा एक एल्टो को लेके हम भाग गया एम्बुलेंस के पीछे पीछे। जब हम मार्केटा पहुंचा, मेरा एक जान पहचान आदमी से 20,000 रुपया उधार लिया है, टेलीफोन करके हमको चाहिए, ढूंढो बोला। हम 20,000 उससे लेके हम पीछे पीछे एम्बुलेंस में गया और आदित्य हॉस्पिटल में पहुंचा। जब ICU में बच्चा को एडमिट किया, तब मेरा मन में एक तो लगा है और एक शांति सा एक स्टेप का शांति मुझे मिला है। क्योंकि ये बच्चा अगर मर भी गया,
कम से कम हम आईसीयू तक पहुंचाया बोल के एक बोलने के लिए भी रहेगा, ऐसा सोच आया मेरा। तो आईसीयू में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन वगैरह ठीक ठाक लगाया। तो कुछ देर के बाद हम डॉक्टर से मुलाकात किया, बात किया, क्या है इसका स्थिति बताइए। बोला तो अभी डेंजर से बाहर है। डेंजर से बाहर मतलब ऑपरेशन होगा, मैंने फर्स्ट डेंजर से और कंप्लीट डेंजर जो ऑपरेशन के बाद बता सकेगा, लेकिन अभी फिलहाल अभी मर जाएगा ऐसा बात नहीं है, जो ऑपरेशन नहीं करने तक ये ठीक रहेगा बोला है। तो ऐसा मन और थोड़ा बड़ा हो गया। ऐसा करके रात को ऑपरेशन हुआ, हमसे रुपया मांगा गया 50,000। हम घर से भी नहीं, रास्ता से उधार लेकर आया 20,000। उधर जाते वक्त 7.5 में 10,000 जैसा का दवाई क्या फार्मेसी से खरीदने दिया। उसके बाद मेरा पास में सिर्फ 10,000 या 7,000 बचा होगा, लेकिन रात में मुझसे मांगता है 50,000 डिपॉजिट करो। उस समय हम कुछ भी नहीं कर सका, एकदम गाड़ी का दरवाजा को बंद करके फिर मायके में था, रो के प्रार्थना किया, क्या हो रहा है। अभी सोचा था यहाँ से कुछ उम्मीद होगा, लेकिन अभी पैसा नहीं होगा तो ऑपरेशन नहीं होगा बोल रहे हैं। तो ऐसा करके जैसे तैसे क्या किया, हमको एक मेरा दोस्त का फ़ोन नंबर मेरा मिला है मेरा मोबाइल में। वो जो मेरा दोस्त जो एक ही साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला एक असमीस लड़का, उस समय वो ऑलरेडी असिस्टेंट इंजीनियर असम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऑलरेडी था, नियुक्त था डिब्रूगढ़ पे। तो उसको हम फ़ोन करके हॉस्पिटल पे बुलाया। उसके बाद मेरा सिचुएशन को सबको दिखाया। उसके बाद बोला है मुझसे 50,000 मांग रहा है और मैं उसको देने के लिए मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, हम उपाय नहीं है। बोला है तो चिंता मत करो। उन्होंने अपना ATM से 40,000 हमको दिया। साथ ही साथ वो ऑफिसर मेरा दोस्त जो उन मेडिकल स्टाफ से बात किया, बात करने के बाद 50,000 मांगने वाला 30,000 होने से भी होगा बोला है। हालेलुया। तो 30,000 50,000 का जगह में 30,000 दिया, 10,000 एक्स्ट्रा तो मेरा पॉकेट में फिर दिया। बाद में अगर जरूरत भी पड़ता है तो बताओ। तो ऐसा करके वो ऑपरेशन रात को सक्सेस हो गया। ऐसा करके हम उस बच्चा को 7 डेज आईसीयू में रखा, और आईसीयू में इतना पैसा होता है, एकदम दिन में भी कितना हजार होता है। और वहाँ से डॉक्टर आके बोलता है अभी डेंजर से बाहर है, नॉर्मल वार्ड में ले जाओ, और उस नॉर्मल वार्ड में आपको पैसा कम लगेगा। तो मेरा सिचुएशन को भी जान रहा है, इसका अपना बेटी नहीं है, पड़ोसी का है बोल के वो लोग को भी मालूम हो गया। लेकिन ये आदमी तो अच्छा आदमी होता होगा, ये क्यों इतना देख रहा है, ऐसा भी सोचता होगा वो लोग। लेकिन हम इधर में मेरा कुछ एक करना था मुझे, क्योंकि मेरा लड़का से एक्सीडेंट हुआ नंबर 1, नंबर 2 इसके लिए भी करना था कि वो लोग बहुत गरीब मेरा पड़ोसी था, उसको हम नहीं देखेगा कौन देखेगा, ऐसी सिचुएशन। तो ऐसा करके ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद नियरली 21 डेज हॉस्पिटल में रहा। हॉस्पिटल में रहने के बाद हमको कल बच्चा को उठाना है, रिलीज लेना है। उसके बाद हम फाइनल बिल पूछने गया, कितना हुआ हमको बताइए। वैसे तो हम लोग को बीच में बताता नहीं, तो ऐसा जाके पूछा तो टोटल बिल हमको दिखाया 2,15,000। तो हम 50,000 देने नहीं सकने वाला का पास अभी 2,15,000 का बिल है। तो हम क्या करेगा, हम निकलने के लिए सोचा था। उसी शाम को हम लोग होटल पे बुक किया था। इतना 1 महीना जैसा हम मेरा घर और डिब्रूगढ़ का बीच में कितना चक्कर काट दिया हमको भी पता नहीं। लेकिन लास्ट दिन में हम लोग सोचा होटल में रूम लेके अच्छा से खाएगा, अच्छा से आराम करेगा, अभी तो चिंता नहीं, बच्चा को रिलीज करके ले जाएगा। लेकिन जब फीस का बात सुना है तो हम लोगों का बस का बात नहीं था। उसमें एक और झटका हम लोग को मिला।
ऐसा करके हम लोग बच्चा को निकालने नहीं सका। हम लोग वापस घर चला गया। घर में जाके हमारा एक बिलीवर, हमारा एक अभी लोंगरी साहब से मिला। उन्होंने हमको 1 लाख रुपया दिया। हालेलुया। और एक जगह पे एक छोटा सा एक लाइसेंस मेरा चला रहा है, एक मारवाड़ी, उससे मांगा है तो उससे मिला अनदर 1 लाख। ऐसा करके और एक हमारा एक ब्रदर है हमारा बैप्टिस्ट चर्च का, उसका पास में हम कुछ काम से गया था, उसका पास गया तो हमको 15,000 दिया, तेल डालो, और मेरा मेडिकल सिचुएशन तो देखा है वो। तो ऐसा करके 2,15,000 का इंतज़ाम एक ही शाम में हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर का योजना कितना बड़ा है हम लोग मालूम नहीं होता है। जब शैतान हमको अटैक किया था, हमारा बच्चा के थ्रू में अटैक करने की कोशिश किया, मुझे पता नहीं था ये चीज़ हम कर पाएगा, लेकिन गॉड का प्लान था। मेरा स्पिरिचुअल आँख को खोलने के लिए था। आपका जीवन में भी ऐसा डेविल अटैक करेगा, शैतान अटैक करेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर का योजना हो भी सकता है अच्छी तरह से देखने से। शैतान अटैक अस डायरेक्टली अटैक करता है। और सेकेंड है द वर्ल्ड, ये दुनिया। अब ये मत सोचो ये दुनिया हमारा अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त नहीं है ये दुनिया। ये दुनिया है, हम इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एज ए क्रिश्चियन स्पिरिचुअल आदमी होने का बात बोल रहा है, ये दुनिया से बहुत बाधा देता है हम लोग को। ये दुनिया जो रीति रिवाज है, कस्टम है, इससे हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। डेविल जब हमको अटैक करता है, हम इसलिए यहाँ पे जेम्स 4:7 में देखता है, रेजिस्ट द डेविल। हम लोग जेम्स 4 पढ़ता है, डेविल ना, जब डेविल अटैक करेगा तो हमको रेजिस्ट करना है, बोला है, रुकाओ, और वचन को मेमोराइज करो बोला है। डेविड राजा जो मेमोराइज क्यों करता है? शैतान को वही से आप रुका सकता है। जीसस भी मैथ्यू 4:4 में वही वचन का बात बोल रहा है। शैतान अटैक करने आता है, वो वचन के द्वारा उसको रुकाता है। डेविड जो Psalms 119:11 में यह बोल रहा, आई हैव hidden your word in my heart that I might not sin against you। ये शैतान हमको क्या कहता है? पाप करने देगा। अभी हम संडे का चर्च है, लेकिन हमारा ऐसा काम आ जाएगा, अटेंड करने नहीं सकेगा, ऐसा सिचुएशन डालेगा ना। अब नौकरी करेगा, आपका नौकरी में इतना क्या क्या आ जाएगा, अब ईश्वर के लिए प्रेयर नहीं है, फास्टिंग नहीं है, फेलोशिप अटेंड नहीं कर पाए, ऐसा करेगा, आपका टाइम को छीनेगा। अब पॉलिटिकल पार्टी में आप ज्वाइन करेगा, ऐसा प्रोग्राम बनाएगा, आपको चर्च के लिए टाइम नहीं, फेलोशिप के लिए टाइम नहीं, प्रेयर के लिए टाइम नहीं, फास्टिंग के लिए टाइम नहीं, ऐसा डेविल जो एकदम हमारा टाइम को छीनता है। प्लस अभी का जैसा कुछ अपना घर परिवार में बीमार आने देगा, कितनी प्रॉब्लम होने देगा, हाँ, ये क्या बोलते हैं, कैंसर होने देगा, लीवर प्रॉब्लम होने देगा, क्या क्या अनाप शनाप बीमार आने देता है। और छोटा मोटा बीमार तो और भी बहुत ज़्यादा है। शैतान जो हर क्रिश्चियन को अटैक करता है, क्योंकि आप अच्छा रास्ता में चल रहा है, आपका रास्ता जो सीधा रास्ता में जो चल रहा है वो उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हर समय आपका और प्रभु का संबंध को तोड़ना चाहता है शैतान अटैक डायरेक्टली। और सेकेंडली है दुनिया जो इनडायरेक्टली अटैक करता है, बोला है कैसे? 1 John chapter 2:15 में बोला है, डू नॉट लव दिस वर्ल्ड nor the things it offers you। इस दुनिया को इतना ज्यादा प्रेम मत करो, और जो भी चीज जो आपको मुहैया करा रहा है उसको भी ज्यादा प्रेम मत करो, बोल रहा है। For when you love the world, you do not have the love of the Father in you। क्यों? इस दुनिया में ऐसा चीज रखा है जो हमारा नजर जाता है, हमारा सोच जाता है,
हमको अट्रैक्ट कराता है। बहुत कुछ जरूरत, जब हम पैसा कमाने का लालच हम दिल में डालेगा, हमको बहुत किसी का घर में अच्छा चीज़ देखने मिलेगा। जब अच्छा चीज़ भी आपका नज़र जाएगा, आप भी नहीं इसको हमको खरीदना है, इसको खरीदना है, उसको खरीदना है। उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए उल्टा सीधा से भी आदमी को घुमाना पड़ता है। इसलिए बहुत होशियारी से बाइबल बोलता है 16 1 John 2:16 क्या बोल रहा है, फॉर द वर्ल्ड ऑफर्स ओनली अ क्रेविंग फॉर फिजिकल प्लेजर, अ क्रेविंग फॉर एवरीथिंग वी सी। जो जितना चीज हम देखता है उसमें से लूप होने देता है। अब ऑनलाइन शॉपिंग आप अगर कभी किया होने से आपको मालूम होगा, सोशल मीडिया में देखो, ऑनलाइन में सब कुछ काम का चीज है, एक से बढ़कर एक, इतना अट्रैक्टिव। लेकिन कभी कभी वापस मिलने के बाद पैकेट खोलेगा, सबसे फालतू वाला भी मिलता है। लेकिन जब हम लोग उसमें ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में देखने से इतना सुंदर से सजा के रखा वाला, जो भी हमारा नजर जाता है एकदम लूप लग जाता है वाला है। इसलिए हम कितना पैसा फेंक देता है। आजकल ऑनलाइन तो पिताजी अलग से उधर, मम्मी अलग से उधर, बेटा अलग से, बेटी अलग से, इतना पैसा छोटा 200 का 500 का ऐसा करके कितना जा रहा है आपको भी पता नहीं, ऐसा चल रहा है अभी। और मोबाइल का रिचार्ज, हम तो क्या झूठ बोलेगा, हम तो अपना भी घर में रिचार्ज कराता है, ससुर का घर में भी कराता है, कभी कभी बहुत बार। तो ऐसा करके हम हिसाब करते हैं, चुपचाप से हिसाब करते हैं, बहुत इतना रुपया चला गया। तो ये आखिर क्या, ऐसे ही आप हवा में यूट्यूब देखेगा, फेसबुक देख, क्या क्या करके रुपया, तो हम लोग रुपया जला रहे ना। आदमी सिगरेट फूकने वाला का पास लिखा वाला है, एक साइड में माने सिगरेट जल रहा है, दूसरा साइड में पुलिस जल रहा है। बुद्धू आदमी एक साइड में जल रहा है, एक साइड में सिगरेट जल रहा है, सिगरेट पीने वाला को उसमें लिखा है, ऑन वन साइड सिगरेट इज बर्निंग, ऑन अनदर साइड अ फूल्स। ऐसा करके हमारा रुपया वहां में चल रहा है, बर्बाद हो रहा है। इस दुनिया का क्रेविंग को जानना बहुत जरूरी है। रोमन चैप्टर 12 वर्स 2, डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का कस्टम, अभी चर्च में अपना लोकल सब कुछ, अभी अपना आजकल का दुनिया में अपना भाषा बोलने के लिए भी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि एक आदमी दूसरा आदमी को नहीं जानता है लैंग्वेज, इसलिए कम्युनिकेशन तो जरूरत है। लेकिन ऐसा चीज़ भी है दुनिया में जो बाहर से पूरा इन्फ्लुएंस कर रहा है, कपड़ा बोलो, क्या क्या बोलो, खान पान बोलो, उसमें बहुत आदमी फंस रहा है। तो इसलिए एक क्रिश्चियन आदमी को बहुत होशियार होना है। एक माइकी में होता है, नया शादी किया वाला, पहला बहुत चर्च जाता है, फास्टिंग प्रेयर बहुत जाता है वाला है, अच्छा से ईश्वर का काम में लगता है। एक दिन वो दोनों घर खरीदा है बोला है, घर खरीदने के बाद बाप रे घर सजाने के लिए लग गया बोला है। घर सजा के संडे भी नहीं जाता है, क्या क्या भी नहीं जाता है। वो दोनों को पता नहीं, घर तो ऐसा मैंने सजाया, वो दोनों का टाइम तो घर सजाने में लग गया बोला है। देखो शैतान जो हर प्रकार से हम लोग का टाइम, हम लोग का डिवोशन, परमेश्वर के साथ में चलने वाला और टाइम को छीनता है। इसलिए कभी मिस मत करो परमेश्वर का वचन जब सुनेगा। रोमन चैप्टर 10 वर्स 17, फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास जो वचन जितना सुनेगा उतना विश्वास बढ़ता है। प्रेयर फास्टिंग वचन को समझने के लिए करता है। हालेलुया। इसलिए ये चीज ध्यान में रखना है। थर्डली, शैतान अटैक्स फ्रॉम विद इन। शैतान जो डेविल थ्रू क्या करता है, डायरेक्टली अटैक करता है। दुनिया थ्रू दुनिया इनडायरेक्टली
ना। क्यों हम बोल रहा है? जब हम परमेश्वर में आया था, हम डायरेक्ट पॉलिटिकल फैमिली से, हाँ मेरा घर में नहीं, मेरा ससुर का घर में पॉलिटिकल आदमी लोग को भरती है, तो वहाँ में बैठ बैठ के अब एक जोक्स जैसा भी है। मोजेस उसका ससुर का घर कितना बेटा है? 40 साल। जेकब फर्स्ट माइकी को लेने के लिए 7 साल उसका ससुर का घर काम करके वो टाइम दिया है। गलती से शादी करवाया फर्स्ट माइकी को, सेकंड वाला को भी लेना है, लिया और राचेल को लेने के लिए फिर अनदर 7 ईयर, 14 ईयर्स अपना ससुर के घर बैठा है। और हम कितना साल बैठा है मालूम है? हम 2 ईयर्स बैठा है। हालेलुया। ससुर का घर में हम 2 ईयर्स बैठा है। लेकिन वो जेकब और मोजेस का जैसा काम तो नहीं करवाया, लेकिन बैठा हम। कुछ ऐसा सिचुएशन आया, हम बैठे बैठे 2 साल हम बैठ दिया मेरा ससुर का घर। लास्ट में देखा हम पूरा शौक, हम यहाँ में इतना साल क्यों बैठ गया? हमको अपना घर खड़ा करना है, एकदम जमीन ढूंढना है, चांगर एक ठो बनाया। उसके बाद एक ठो एल्यूमिनियम कढ़ाई एक ठो लिया, एक तो छोटा वाला 3 लीटर का कुकर खरीदा, प्लास्टिक बाल्टी 2 ठो खरीदा, प्लेट जो 3-4 ठो लिया, ग्लास 2-3 ठो लिया, ऐसा करके गैस लिया, लाइफ शुरू किया। वो एल्यूमिनियम देखिए तो बहुत साल तक था, लेकिन हम थोड़ा केयरलेस होने के बाद हम मिसप्लेस कर दिया। बहुत देर तक रखेगा सोचा था, जो शुरुआत कर लाई। देखिए, स्मॉल बिगिनिंग एंड हम्बल बिगिनिंग आदमी को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। खुद का घर एक अपना एक शांति घर एक तो होता है, लेकिन ससुर का घर में तो कहाँ वो सब अच्छा नहीं होगा, तो ना अपना हिसाब से नहीं चल पाएगा। ऐसे करके हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स से होके आया। परमेश्वर काम के लिए जब निकला, उसके बाद हमको पॉलिटिक्स में बहुत खिंचा है। हम झूठ नहीं बोल रहे, परमेश्वर का इस भवन में हम बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स में हम ऐसे भी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, स्टूडेंट लीडर, स्टूडेंट यूनियन का लीडरशिप में भी कितना था। पॉलिटिक्स तो बाय हाथ का खेल ही सोचो, स्टूडेंट लेवल से आया वाला। आप लोग को मालूम नहीं होगा, एक समय में हम पूरा अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन कितना हजार को हम लीड किया बेंगलोर में। मुस्लिम और क्या क्या का कुछ ऐसा उसमें एक समय उसमें 48 जैसा लड़की लोग को फ्लाइट टिकट कटवाया। उसके बाद और तकम संजय हम लोग का MP आया था। एक 5 स्टार होटल में हम बहुत स्टूडेंट इतना ज़्यादा को हम लीड कर रहा है एज ए लीडर। लास्ट में हमको ही ढूंढता है वो MP जो। ऐसा करके बहुत कुछ हम किया। ईश्वर में आया, ये दुनियादारी काम बहुत खींचने कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर का प्लान अलग था। क्योंकि हम इतना नौकरी इतना अच्छा पोस्ट मिल के भी छूटते रहे ना। आज में देखा है ये परमेश्वर का राज्य में ये नौकरी इसलिए नहीं लग रहा है कि हमको इस लाइन में आना है। लास्ट में देखा माइकी का नौकरी लग गया, लास्ट में वो माइकी का ATM से लेकर पढ़ने चला गया। हालेलुया। हमको नहीं लग के नौकरी माइकी का लग गया, उसी ATM को लेकर हम पढ़ने चला गया। इतना कोइंसिडेंट। अगर हम उसमें एक मेरा पसंद का नौकरी जो कर रहा था, 8 मंथ्स करके हम छोड़ रहा था क्योंकि मेरा पसंद का नौकरी नहीं। मेरा पसंद का नौकरी एक बार लग जाता, उससे निकलने के लिए मेरा कितना तकलीफ होता था। होने से भी गॉड जो होने नहीं दिया, आज में हमको पता चला। और पॉलिटिक्स वाला भी जबरदस्त हमको वहाँ में घुसने के लिए बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम जैसे तैसे ईश्वर का इच्छा को जान के हम उससे दूर भागा। आज तक हम दूर भाग रहे हैं। क्यों? यही चीज़ हम, हाँ किसी को वोट तो देगा, लेकिन एकदम एक्टिव हो जाएगा, डायरेक्ट परमेश्वर का काम से हटा भी सकता है। परमेश्वर का काम जो करता है ना, वो आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा,
हम लोग अगर एकदम डीपली चला जाएगा, ये बहुत बड़ा प्लान है। तो ये इस काम को गिराने में समय नहीं चाहिए। शैतान जो ऐसा चाल खेलेगा, बदनाम कराएगा, आपको इधर उधर फेंकेगा। इसलिए दुनियादारी से भी बहुत होशियार होना पड़ता है। दुनिया को प्रेम मत करो बोला है, लेकिन दुनिया के साथ में चलने के लिए सीखना है। यूज योर विजडम। एक अच्छा क्रिश्चियन दुनिया के साथ चलने का एक रास्ता भी होता है ना। आपका विश्वास को बिना ठेस पहुंचाए अपना प्रभु के साथ चलने वाला इस चीज को बिना प्रॉब्लम दिए हुए भी आदमी चल सकता है, लेकिन बहुत प्रेयरफुल होना पड़ेगा। आजकल हम कभी हम YouTube में देखा है, चर्च का कंपाउंड में दुनियादारी का गाना आजकल शुरू कर दिया। ये तो बहुत डेंजर चीज़ है। इस चीज़ में तो हम लोग बहुत होशियार होना है दुनियादारी में। इसलिए हम लोग बहुत से लड़का बच्चा को भी एकदम ध्यान देने नहीं देना है। क्या क्या आइडल में क्या क्या पार्टिसिपेट करने। शुरुआत तो बहुत सुंदर चीज़ आएगा, धीरे धीरे पूरा कंप्लीट खानदान को भी खींच के ले जा सकता है। इसलिए हमको विश्वास में इतना स्ट्रॉन्ग होना है। हमारा बच्चा भी एक चीज़ देख के नहीं, मेरा माँ पिता ये इसको अच्छा नहीं पाता है, खुद ब खुद साइड होना है खराब चीज़ से। हालेलुया। इसलिए माँ पिताजी का लाइफस्टाइल कभी भी ढीला मत करो, विश्वास कभी ढीला मत कीजिए। क्यों? हम और आपको देख के बच्चा लोग आगे आ रहा है, बहुत आगे आ रहा है। जो हम बहुत पहले जो ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक हुआ वाला, अभी तक भी बच्चा लोग का नज़र में है। अरे मेरा पिता एक दिन ऐसा कहता, हम भी टेस्ट करेगा। अभी तक भी बच्चा लोग को टेम करेगा, 100% है। उसको लिख के रख दीजिए। हम अगर कुछ ऐसा किया है लाइफ में, बहुत पहले 10 साल पहले क्या होने से भी बच्चा लोग का अंदर में वो है, माँ पिताजी टेस्ट किया वाला करेगा। अच्छा क्रिश्चियन का बच्चा होगा भी। इसलिए बहुत सा परमेश्वर का दास का बच्चा, ईश्वर अच्छा से जानने वाला का बच्चा भी ऐसा खराब रास्ता में फट से चला जाता है। फिर भी डरना नहीं है। प्रेयर ठीक ठाक रखेगा, एक दिन वापस आएगा अच्छा लाइन में। उसको एकदम मन को क्या बोलता है, डर खाने नहीं देना है। वही है लास्ट पॉइंट हम रखेगा। लास्ट पॉइंट जो है, शैतान जो हमारा बदन के थ्रू अटैक करता है। बदन, शैतान अटैक अस फ्रॉम विथिन थ्रू आवर फ्लैश। अच्छा क्रिश्चियन जो वही आदमी होता है जो अपना बदन का अभिलाषा को जीतता है। ये हम खुद भी एक्सपीरियंस किया, क्या क्या चीज़ नहीं किया हम लोग, लेकिन इस बदन का अभिलाषा को जीतने के लिए बहुत साल लग गया है। देर नहीं हुआ, लेकिन इट टुक टाइम्स। इतना समय में क्या क्या अच्छा चीज़ काम कर सकता था, लेकिन अपना बदन का अभिलाषा को जीतने में समय इतना लग गया। फिर भी बाइबल बोलता है टाइम, प्रिपरेशन का टाइम जो भले टाइम लगेगा, लेकिन विक्टोरियस क्रिश्चियन एक दिन ना एक दिन होना है सबको। हालेलुया। खराब चीज में फंस रहा होने से भी एक दिन विक्टोरियस होना है। क्यों? अपना बदन का अभिलाषा को जब तक नहीं जीतेगा, अच्छा क्रिश्चियन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग दारू के साथ, गाने के साथ, क्या क्या साथ, और माहौल खराब से आया हुआ है। अभी क्रिश्चियन बनना भी ये बहुत मामूली चीज़ नहीं है। हर दिन अच्छा क्रिश्चियन बनना दिस इज टफ जॉब, और ईश्वर का साथ में ठीक ठाक चलने से ही ये सकेगा। एक हम बताएगा डेविड का कहानी, 2 सामुएल चैप्टर 11 1 2 3 4 में है, शॉर्ट में बता देगा। वार में जाना चाहिए था डेविड, यहाँ लिखा है वार में जाना चाहिए था, वो वार नहीं जाके घर में बैठा है, वो रेस्ट कर रहा है। जॉब उसका कमांडर को भेजा है वार में, और वो घर में बैठा हुआ है वार नहीं जाके। और यहाँ में बाइबल में बोल रहा है वार नहीं जाके, टू लेट वन आफ्टरनून आफ्टर हिज
मिड डे रेस्ट, लंच करने के बाद जब रेस्ट का समय, डेविड गॉट आउट ऑफ हिज बेड, उसका खटिया से उठ गया बोला है, एंड वॉज वॉकिंग ऑन द रूफ ऑफ द पैलेस, उसका दरबार, राजा का दरबार में क्या हुआ, वो पैलेस टेरेस में जाके थोड़ा हवा खाने गया बोला, हवा ना, दिन भर वो बैठ कर फाइटिंग में नहीं गया, वो घर में रेस्ट कर रहा है, थोड़ा देर में वो बोर लग गया होगा रूम में, थोड़ा हवा खाने जाएगा बोल के टेरेस में चढ़ गया। टेरेस में चढ़ के क्या हुआ मालूम है, सिटी कितना सुंदर है बोला, उसका नजर उठाया, देखा है तो एक औरत हाफ नेकेड नहा रहा है। सिटी का नजारा देखने वाला एक हाफ नेकेड औरत नहा रहा वाला का ऊपर में डेविड का नजर गया। उसका औरत का नाम है बातशेबा, जो सोलोमन का माँ। तो वो कौन है ये सुंदर औरत बोलकर ये पूछताछ करने दिया, तो उसका कमांडर का ये औरत है, यूराया। तो वो क्या करता है, शैतान उसका अंदर में घुस के ऐसा काम करता है, खिलौनी हरकत करता है। तो उस कमांडर को भेजो वार में, और जहाँ पे दुश्मन का हावी ज्यादा है उसमें डालो उसको, इनडायरेक्टली मराने के लिए चाल कर रहा है डेविड। एक राजा होके इतना गंदगी काम भी कर रहा है, उसको ऐसा करके मरा दिया, सिर्फ उसका औरत को शादी करने के लिए। ऐसा करके वो शादी करता है। लास्ट में नो डाउट रेपेन क्या क्या होकर कॉन्फेस करके वो उसका दुख भरी कहानी सामने से मिलेगा, ऐसा गलत काम भी हम किया था होने से भी गॉड इज सो ग्रेशियस, बहुत हमको प्रेम करता है। लेकिन गॉड ग्रेशियस बोल के ऐसा नहीं, उसका लाइफ नहीं लिया, लेकिन उसका राजा का पद से तो एक दिन हटा दिया ना। हालेलुया। इसलिए संडे में कोई मर्द लोग संडे में चलो आज नहीं जाएगा, घर में रेस्ट करेगा, बहुत कुछ गड़बड़ होता है। तो बहुत सा केस देखा है, बहुत सा केस सुना है, घर में हस्बैंड को अकेला छोड़ देने का भी रिस्क है ना। मोता लोग मायके लोग भी जानते रहेगा, वो क्या क्या बड़ा सिटी में तो हस्बैंड को अकेला छोड़ देना नहीं है, उल्टा सीधा हरकत करेगा वो, कोई आदमी लोग बहुत डरता है। होगा तो शैतान काम करेगा, क्योंकि वार है ना, संडे तो वार है, स्पिरिचुअल बैटल है। संडे में जाके आप ईश्वर का वचन सुनेगा, वार है, दिस इज अ बैटल। आपको शैतान से लड़ने का चीज आप सीख रहा है, और चाल चलन सीख रहा है, जान रहा है, अनुग्रह सीख रहा है, परमेश्वर का प्रेम का बारे जान रहा है। शैतान तो डर रहा है तो, लेकिन इस वार में नहीं जाके आप रूम में बैठेगा, टीवी देखेगा, बोर होकर टेरेस जाएगा, फिर डेविड का जैसा फंसेगा। इसलिए ये फ्लैश बदन अंदर से क्रिश्चियन आदमी को अटैक करता है, ईश्वरी दास को भी अटैक करता है। आजकल का दिन में यही नंबर 1 जो बॉडी से सिन करने वाला व्यभिचार, बाइबल चीज को जानना बहुत जरूरी है। परसिक्यूशन बोलता है, परसिक्यूशन जो है हम बोलते हैं, एक इसको लायन का रूप से हम देखते हैं परसिक्यूशन ना, लायन, परसिक्यूशन से लायन है, और डिसीविंग स्पिरिट जो क्या है, सांप। चर्च जो परसिक्यूशन से कभी भी नहीं टूटा सकेगा। लायन हो सकता है, आपको नहीं मारा सकता, परसिक्यूशन जितना करेगा चर्च और बढ़ता है। लेकिन डिसीविंग स्पिरिट, चुगलीबाजी, एक दूसरे को खराब पाने देने वाला, एक दूसरे का अगेंस्ट में काम करने वाला, व्यभिचारी करने देने वाला, हाँ, खराब नज़र से देखने वाला, खराब चाल चलने वाला, ये डिसीविंग स्पिरिट से चर्च टूटता है। चर्च जो बिल्डिंग नहीं है, सब आदमी जो समुदाय को बोलते हैं चर्च, बिखर जाएगा ना। आप लोग जितना यूनाइटेड रहेगा उतना आप लोग पावरफुल है। जिस दिन डिकॉन अलग, सेक्रेटरी अलग, पास्टर अलग, ऐसा समय आने से चर्च का ताकत ऐसे भी गिर जाता है। उस दिन शैतान जो हंसता है। हालेलुया। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड।